भैया बहुत भोले भाले लोग होते हैं हमारे किसान भाई, और बहुत प्यारे साफ दिल के लोग होते हैं। बहकावे में ना आए ऐसे लोगों के, जो बीच में तो आप लोगों को बोलते हैं कि भैया इतने पैसे दिलवा देंगे, इससे आगे गुंजाइश है ही नहीं, आज दे दिया तो दे दिया, कल तो कुछ होगा ही नहीं। आज ये आपके भाई की वर्डिंग है, 19 दिसंबर 2025 को। 2027, 28, 29, 30, जितना लंबा टाइम आप लोग रखेंगे, जो कीमत आज आप लोग मांग रहे हैं ना, अगर उससे दो गुना कीमत आप लोगों को ना मिल जाए, और पूरी पेमेंट के साथ एक से एक डेवलपर इस मार्केट में अगर ना आ जाए, जिस दिन जो मेट्रो तक रख गया ना चीजों को, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं चीज को, कि भैया ये पछताएंगे वो लोग जो इन हल्के बिल्डर्स के चुंगल में फंस रहे हैं। लालच बुरी बला है, इन्वेस्टर, फाइनेंसर, ब्रोकर, फार्मर सभी के लिए। लेकिन फार्मर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है अभी हल्के बिल्डर्स को देकर के। हाँ, पूरी पेमेंट देने वाला कोई बंदा आता है, पता है आप लोगों को, आप किसान से आगे ना कुछ फाइनेंसर्स होते हैं जो जमीन उठाते हैं, वो क्या करते हैं, पूरी पेमेंट लेने वाले बंदे को चीजें देते हैं जमीन में पैसा लगा करके। उस माइंड सेट से आप लोग तैयार हो जाएं, और वो दिन दूर नहीं है, सोनीपत में अच्छे बिल्डर्स की जमीनों के लिए बहुत मारामारी होने वाली है। और NH 352A याद कर लेना, इस तारीख को 19 दिसंबर 2025 को बोल करके जा रहे हैं कि NH 352A पर जो किसान आज जमीन दे रहे हैं, पहली बात तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी मत करना, वाजिब रेट रखें, मार्केट रेट में रखें चीजों को, और एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस आप अच्छे डेवलपर्स को जमीन दे। देखिए कितना मजा आता है भैया देने में, मजा आ जाएगा आप लोगों को काम करने में। और हल्के बिल्डर को जितने TDI के किसान भुगत भोगी आज तक, वही चीज आप लोगों को समझा रहे हैं कि ना फंसे चुंगल में। कि जिसने दे दी वो उसको देने दो, जिसने नहीं दिए ना वो अपने पास रखो संभाल करके जमीन को। ये झारी गांव के किसान, जो सोनीपत का झारी गांव है ना, वहां के किसानों तक ये चीज पहुंचा दें इस वीडियो को। और उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, भैया ये खरखोदा में माहौल खराब करके आ गए हैं पहले ही, वहां इन्होंने औने पौने दाम में उल्टी सीधी चीजें बना दी, कुछ बना दी, कुछ नहीं बनाई, कुछ की अफवाहें हैं, कुछ की हवाएं हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बिल्डर नहीं है। अच्छे बिल्डर आएंगे, टिल मेट्रो या RRTS जितना लंबा खींचेंगे, साल 2 साल, जो बंदा सबसे आखिरी में रखेगा ना जमीन को, वो राजा है भैया। इनकी टीम की 350 प्लस फाइनेंसर से, एंड यूजर नहीं, फाइनेंसर। इन्होंने क्या किया कि पहले तो ब्रोकर, बड़े बड़े ब्रोकर्स जो फाइनेंसर्स होते हैं, उनको पैसा, उनसे पैसा उठाया कि भैया 2 करोड़ दे जाओ, 5 करोड़ दे जाओ, आपको इतने प्लॉट, आपको इतने प्लॉट, और वो किस हिसाब से लगभग 30 प्लस एकड़ के प्लॉट बांट दिए, कोई कह रहा है 52 प्लस एकड़ के काट दिए। वो भी हमारे पास अलग अलग फाइनेंसर्स के, इन्वेस्टर्स के सबूत है, जिन्होंने हमें भेजा हुआ कि भैया हमारे को ये कह करके, हमारे को ये कह करके चीजें दी गई। और उसको फिर उन्होंने मार्केट में 60-62 हजार रुपए से चीजें शुरू करी, किसी को 60 में, किसी को 62 में, किसी को 65 में, किसी को 68 में। जब रेट ही ऐसा खराब किया जा चुका है मार्केट में, तो जिसका 60 का माल है वही कटेगा ना भैया, जिसने 68 में सेम टाइम पर 65 में लिया वो क्यों कटेगा माल। और दूसरी बात, वो 30 प्लस या 52 प्लस या जो भी एकड़ के उन्होंने काटे जमीन, भाई साहब की बता रहे हैं कोई 10 एकड़ है, प्लस उसमें 5-6 एकड़ का पीछे का शायद और टोकन हुआ है। अभी टाइम नहीं लग पा रहा है हमारा उस तरफ जाने का, लेकिन जो चीजें हैं वो आपके सामने हम रख पा रहे हैं, जो डिजिटल माध्यम से हमारे पास सारे फाइनेंसर्स या गांव के कुछ लोग हमारे को चीजें भेज रहे हैं भैया। तो जमीन इनके पास उतनी, पैसा उठा लिया इन्होंने, इतने सारे एकड़ का, मतलब फॉर एग्जांपल 10 एकड़ जमीन है, 30 एकड़ जमीन की चेक उठा ली, कहां से देंगे भैया वो, और प्लॉट कहां देंगे। प्लस आज जो 8-8.5 करोड़ रुपए फ्रंट में मांगते थे, वो पीछे किसान, जो जमीन इनको बनी है वो 8-8.5 में बनी है, अब किसान मांगने लगे 10 करोड़, 12 करोड़ रुपए। तो 10 एकड़ इनके पास है, 30 एकड़, 40 एकड़ के चेक बांट चुके, ले चुके हैं। तो वो जो बाकी जमीन है वो 10-12 करोड़ रुपए में उठाएंगे, तो उस रेट में कैसे चीजें आप लोगों को ये दे देंगे। और अगर दे दी तो फिर ये क्या टाउनशिप बनाएंगे। एक ना हमारे इन्वेस्टर है नजफगढ़ से, वो बंदे ना मतलब बात अब उन्हीं से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इनके ना झंडे उठाए फिरते हैं, ये फ्लैग ले रखा है, और वो कहते हैं कि ऐसे लहराएंगे इसको साहिल, और ये लहर करके ना ऐसे जीत जाएगा। वो जीत जाएगा, वो कुछ भी हो जाएगा, पर जिसके ऊपर सवाल ही इतने उठे हुए हैं, वो क्या जीत करके जाएगा और वो क्या आप लोगों को दे करके जाएगा। वो कहते थे सोनीपत में जो गन्नौर रोड पर, ये कह रहे हैं कि वही खरखोदा वाले सपने की 100 एकड़ वहां, और यहाँ पर 50-52 एकड़ की, हम खुद देख करके आए। वो इन्वेस्टर की वर्डिंग बता रहा हूं मैं, कि भैया हम लोग खुद देख करके आए हैं साहिल, ऑफिस में गए, हमें पूरा मैप दिखाया, ये जमीनें ले ली, पीछे से जमीनें बांधनी शुरू करी हैं, हम मास्टर हैं इसके, और सारी जमीनें बांधते बांधते आगे तक, तो आगे का तो हिस्सा हमने लिया ही हुआ है। इतने एकड़ की तो हम चीजें, जमीनें देख आए हैं, इतने एकड़ की रजिस्ट्री देखा है। आपसे ही सवाल है सर, कहाँ तो वो जमीनें गई, कहाँ वो रजिस्ट्रियां गई, कहाँ आपकी वो तसल्ली गई। आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जो अगर वीडियो को आप देख पा रहे हैं तो ओपन चैलेंज ये है कि आप लोग ना पब्लिकली आ जाए। डेट आपको दिखा देते हैं आज, 19 दिसंबर, इसमें शायद नहीं देख पाएंगे, 19 दिसंबर की डेट है। और इससे पहले मार्केट में जितने भी फाइनेंसर्स और ब्रोकर्स गए हैं ना इनके पास, सबको बड़े जमीन का सपना दिखा करके, ये बांध दी, ये जमीन बांध दी, ऐसे हो गया है, इसके पैसे दे दिए, ये रजिस्ट्री उठा लिए, आप चेक दे दीजिए। आज की डेट से पहले जितनी भी रजिस्ट्रियां इनके नाम है, जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे भैया वो रजिस्ट्रियां पब्लिक कर देंगे। दिखा दे रजिस्ट्री, दिखाने में क्या दिक्कत है। हम नहीं कह रहे, पब्लिक भी छोड़ो, आप ओपन चैलेंज,
उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पैसे उठाए हुए हैं ना आप लोगों ने। उन्हीं लोगों को बुलाओ, एक मीट करो। आपको एक पॉइंट बता रहा हूं भैया, उनकी मीटिंग करो, मतलब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। हमें इससे गालियां पड़ेगी, पर 19 तारीख से पहले की जितनी भी रजिस्ट्री है और जिस नाम से आप लोगों ने, जिसके सपने के नाम पर चेक उठाए, क्या वो आपके पास धरातल पर था चीज? और आज कितना है वो सब दिखा दे इन लोगों को। हमें नहीं देखना। आपके जो इन्वेस्टर्स, फाइनेंसर्स, ब्रोकर्स जो आए हुए हैं ना, जो आपके बहकावे में, अभी कुछ तो निकल गए, कुछ जो आए हुए हैं उनको दिखा दे, हम फारिग हो जाएंगे। क्योंकि वही बहुत सारे लोग हमारे सोर्सेज हैं, हमें इनपुट इनसाइट्स सब वही लोग देते हैं। हमें कोई आपके अंदर खाते घुसने की जरूरत नहीं है। वही आकर के हमें उंगली कर जाते हैं, वही समझा देते हैं और वही चीजें हम पब्लिक के सामने रख देते हैं। सोर्सेज तो कभी सामने लेकर के नहीं आए जा सकते, बट ये सारे उन सोर्सेज का धन्यवाद है जो इंटरनल इनसाइट्स, इनपुट हमें टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। और यार आप लोगों की वजह से ना मार्केट में बहुत अच्छी एक लहर बन रही है कि यार जो कम से कम गलत करने वाले लोग हैं, कोई तो उनको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। सही बोलने वाले तो सब है, गलत बताने वाला भी तो मार्केट में होना चाहिए। इसमें हमारा कुछ नहीं है भैया, इसमें आम जनता का ही जो कुछ होगा भला उसी का होगा। या तो ये सक्सेसफुल हो जाएंगे प्रोजेक्ट, या फिर ये गलती करते हुए डरेंगे। या तो ये सक्सेस करके दे देंगे प्रोजेक्ट को, या ये गलती करते हुए डरेंगे, क्योंकि इनको पता है कि डंग डंग पर, कदम कदम पर जब भी आप गलती करेंगे तो कोई एक बंदा ऐसा भी है जो आपको देख रहा है। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। तबीयत खराब में दोबारा से आप लोगों के सामने आना पड़ रहा है, और इसका दो तीन कारण है। पहला, बहुत प्यार और अपार समर्थन मिल रहा है परिवार, ब्रोकर लॉबी का। मतलब ऐसे ऐसे ब्रोकर्स के फोन आए भैया जिनको हम जानते तक नहीं थे, और वो लोग उसके चुंगल में फंसने जा रहे थे या फंस करके निकल चुके थे, क्योंकि उन्होंने वो देख ली थी चीजें, वो निकल भी चुके थे। उन लोगों के फोन आ रहे थे, इन्वेस्टर लॉबी के फोन आए हैं, फाइनेंसर्स के फोन आए हैं। एंड यूजर तो कोई जा ही नहीं रहा है। NH352A सोनीपत गन्नौर रोड पर जो एक स्कीम प्लस स्कैम चलाया जा रहा है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पता है क्यों फोन आ रहा है, क्यों प्यार मिल रहा है लोगों का? क्योंकि वैचारिक तौर पर सहमति है। जब सच्चाई को बगैर किसी लाग लपेट के पेश किया जाता है ना लोगों के सामने, तो लोगों को लगता है कि यार जो साहिल ने बात बोली है वही चीजें तो हम देख पा रहे हैं मार्केट में, और वो जो देख पा रहे हैं फिर वो कनेक्ट करते हैं हम लोगों से। तो वैचारिक तौर पर, नैतिक तौर पर एक दूसरे के साथ वाइब मैच होती है, इंट्यूशंस मैच होती है, और वो फिर एक संगठन का रूप ले लेती है। और आज 7,000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर्स हमारे साथ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर जुड़ चुके हैं, जहां एक मैसेज में पूरी एनसीआर की मेजर फाइनेंसेस तक वो अपडेट चला जाता है। आप भी अगर एनसीआर से बिलोंग करते हैं और यहां की दबी हुई बातों को समझना चाहते हैं, घोटालेबाज लोगों को पहले ही पकड़ लेना चाहते हैं, राइट बिल्डर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, सही लोकेशन पर सही टाइमिंग पर मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं, तो भैया नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वन ऑन वन आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं हमारी कम्युनिटी समूह के साथ, बाकी लोगों के साथ, और बहुत अन्य बेनिफिट है भैया। जो चीजें यूट्यूब पर नहीं आती है ना, वो सबसे पहले वहां मिल जाती है आप लोगों को। तबीयत खराब है, लेकिन इस खराब तबीयत में भी आपके प्यार मतलब खींच करके ले आता है भैया हम लोगों को। और खरखोदा में चेताया अंतिम वीडियो सोनीपत के गन्नौर रोड के उस स्कीम प्लस स्कैम वाले प्रोजेक्ट के लिए वीडियो तो आती ही रहेंगी भैया। ये तो अब जमाना ऐसा आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोग काम करें ना करें, आप घर बैठ जाए, एआई जो है ना वो आपकी आवाज में और आपके मॉड्यूल पर काम करता रहेगा। और उसके लिए तैयारियां चल रही है भैया टीम द साइलेंस की। एआई मॉड्यूल को शायद इस इंडस्ट्री में ऑप करने वाले एनसीआर के पहले रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बहुत ही जल्दी हम लोग बन जाएंगे। टीम बैकएंड में काम कर रही है, बहुत ही जल्दी उसके बारे में भी खुशखबरी देंगे आप लोगों को। हमारे सीनियर्स जो हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, वो लोग इस पर पहले काम कर रहे हैं। हम चेहरा जरूर हो सकते हैं, बट इस ब्रांड को चलाने वाले लोग बहुत पीछे हमारे, और ऐसी जगह है जहां पर वो शायद पैन इंडिया लेवल पर अपकमिंग चीजों को देख पा रहे होंगे। तो परिवार, आज हम लोग ना चर्चा करेंगे किसानों के लिए, आज हम चर्चा करेंगे फाइनेंसर्स के लिए, चर्चा करेंगे ब्रोकर्स के लिए, और अंतिम वीडियो उस पर बना करके फिर से एक चेतना पैदा करके जाएंगे हमारे प्यारे साथियों के लिए जो बचे हुए हैं। कुछ तो निकल गए हैं बाहर, जो नहीं निकले हैं उनके लिए एक चेतना और है। और सबसे बड़ी बात कि भैया देखिए, बिल्डर को ना, माफ करिएगा, उस बंदे को बहुत बार हमने समझाने की कोशिश करी कि भैया तेज मत भागो, धीरे धीरे चलो, चीजों को डिलीवर करो। और इसमें ना मतलब हम लोग तो उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, अगर वो हमारी चीजें समझ गए होते तो अभी तक बहुत सारी चीजें पॉजिटिव करके हमें ही उल्टा उन्होंने नेगेटिव कर दिया होता, अगर हमारी चीजों को मान लिया होता तो।
हम मनवा भी नहीं रहे यार, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, और हमारी मार्केट को खराब करने के लिए बताइए। खरखोदा में पूरा चेताया था लोगों को, जिसको समझना है इनके बारे में, सेक्टर 6-7 की जितनी भी वीडियो है अभी पिछले 3-4 महीने की हमारी खरखोदा की, देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नाम नहीं लेंगे यार, हमें क्यों प्रमोशन करना है किसी का बेवजह। हम तो इसीलिए आपके सामने आए हैं कि आपका प्यार खींच लाया भैया। चर्चा शुरुआत करते हैं। एक ना हमारे इन्वेस्टर है नजफगढ़ से, वो बंदे ना मतलब बात अब उन्हीं से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इनके ना झंडे उठाए करते हैं। ये फ्लैग ले रखा है और वो कहते हैं कि ऐसे लहराएंगे इसको साहिल, और ये लहर करके ना ऐसे जीत जाएगा। वो जीत जाएगा, वो कुछ भी हो जाएगा, पर जिसके ऊपर सवाल ही इतने उठे हुए हैं, वो क्या जीत करके जाएगा और वो क्या आप लोगों को दे करके जाएगा। वो कहते थे सोनीपत में जो गन्नौर रोड पर, ये कह रहे हैं कि वही खरखोदा वाले सपने की 100 एकड़ वहां और यहाँ पर 50-52 एकड़ की हम खुद देख करके आए। वो इन्वेस्टर की वर्डिंग बता रहा हूं मैं कि भैया हम लोग खुद देख करके आए हैं साहिल, ऑफिस में गए, हमें पूरा मैप दिखाया, ये जमीनें ले ली, पीछे से जमीनें बांधनी शुरू करी है, हम मास्टर हैं इसके, और सारी जमीनें बांधते बांधते आगे तक तो आगे का तो हिस्सा हमने लिया ही हुआ है। इतने एकड़ की तो हम चीजें जमीनें देख आए हैं, इतने एकड़ की रजिस्ट्री देखा है। आपसे ही सवाल है सर, कहाँ तो वो जमीनें गई, कहाँ वो रजिस्ट्रिया गई, कहाँ आपकी वो तसल्ली गई? आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जो अगर वीडियो को आप देख पा रहे हैं तो मतलब आप लोगों को भी उन्होंने टेबल पर बिठा करके ब्रेन वॉश कर दिया। जो चीज दिखाई वही आपने सत्यापित कर ली। अगर वो चीज सच्चाई थी तो किसानों ने क्यों झंडे उखाड़ के फेंके? जिसको ये मार्केट में अब एक नई अफवाह फैलाई जा रही है कि स्मैकियो के जैसे लोगों ने, मतलब ये उन्हीं के लोगों ने, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसर्स बता रहे हैं जो पीछे हट गए इस प्रोजेक्ट से। वो कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं कि स्मैक करने वाले, नशा करने वाले लोगों ने ना वो उनके पोल उखाड़ दिए। या स्मैक करने वालों के पास और बहुत सारी चीजें थी वहां से उठाने की। गांव वालों को पता है कि, और उन किसानों को पता है, और बहुत सारे फाइनेंसर्स को पता है, ब्रोकर्स को पता है कि किस बात पर झगड़ा हुआ था। आप शायद डिटेलिंग नहीं खोलेंगे यार, हम लोग क्यों इतना इन डेप्थ में लोगों को ज्ञान देना है। और अगर स्मैक करने वाले लोग वहां आते हैं तो वो फिर एरिया सेफ और सिक्योर नहीं है। अगर स्मैक करने वाले लोग वहां रहते हैं, नशेड़ी लोग उस बेल्ट में रहते हैं, तो फिर तो वो इन्वेस्टमेंट ही वाजिब नहीं है। और ये जो अफवाह फैलाई जा रही है लोगों के पास पहुंच रही है, ये बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी आपकी क्रिएट करेगा मार्केट में। तो ये सवाल सर से है। दूसरा सवाल, मतलब मेन टॉपिक तो आज ना किसानों से हम चर्चा करके जाएंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, किसानों के लिए एक बहुत अच्छी डिस्कशन करने वाले हैं हम इसमें। दूसरा, अगर इतने ही सक्षम है, इतने ही बड़े कारीगर वो लोग हैं, तो क्यों नहीं रजिस्ट्री उठाते पूरा? अभी उसके भी कैलकुलेशंस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्यों नहीं वो लोग रजिस्ट्री उठाते, और क्यों रजिस्ट्री उठाने से पहले मार्केट से पहले ब्रोकर से पैसा उठाया, बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म से, क्यों उन ब्रोकरेज फर्म्स के बाद इन्वेस्टर लोग से पैसा उठाया गया? क्यों भैया? अगर आपके पास पैसे की संपूर्णता है, आप इतने सक्षम हैं जो आप दिखा रहे हैं, तो क्यों किया गया ये काम? इस चीज का आप जवाब दे दीजिए हमें। ओपन चैलेंज। अब ये इससे एक महत्वपूर्ण बात और हम आपके सामने रखेंगे, तीसरा पॉइंट। ये किसान भी सुनते जाएं, देखते जाएं, ये खरखोदा में जाकर के ना एक बार तसल्ली कर लें इनकी। ये जो किसान यहाँ के बेचारे, असल में होता है क्या कि जो बीच में बंदा है ना, वो ऐसे ब्रेन वॉश करता है सामने वाले का कि वो हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, और वो किसान मना नहीं कर पाते। उनको लगता है आज ही मौका है, आज दे दिया तो दे दिया, कल को पैसा नहीं आना हमारे हाथ में। कितना पैसा आ गया आप लोगों के हाथ में? ऐसे बिल्डर्स आएंगे जो पूरे पैसे देकर के इस बेल्ट पर रजिस्ट्री करवाएंगे, आज लिख करके दे रहे हैं। और लोग, आप लोग ना किसान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये जारी वाले किसान जो हल्के बिल्डर्स को जमीन दे रहे हैं भैया। भूल जाइए पीडीसी, पूरा पैसा, जमीन का पूरा पैसा देने वाले बिल्डर्स अगले 3 से 5 साल में और उससे महंगे रेट पर लाइन लगनी है अभी बिल्डर्स की साफ सुथरी जमीनों के लिए। ये कमिटमेंट है हमारी। तो उनसे आप पहली बात तो किसान जाकर के तसल्ली करें। दूसरी बात कि मार्केट के अंदर इनके पास पूरा पैसा था तो पूरा भैया रजिस्ट्री उठवा लेते, सारी चीजें उस हिसाब से करते, क्यों मार्केट से पैसा उठाने की जरूरत पड़ी इन लोगों को? और ओपन चैलेंज ये है, हम नहीं पूछेंगे भैया, हम तो आपसे इतना ही गैप मेंटेन करना पसंद करते हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मीडिया चौथा स्तंभ है, और ये एक ऐसा स्तंभ है जहां पर फॉर एग्जांपल अगर इतनी भी गड़बड़ हो रही है ना मार्केट में, तो वो हर प्रोजेक्ट के अंदर हर बिल्डर, हर डेवलपर करता है यार। आप समझो कि मैं किसी डेवलपर के साथ काम करता हूं तो ये नहीं कि वो दूध का धुला है। 90% डेवलपर्स मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं कमियां करते हैं, पर एक होता है कि सारी ही कमियां करते चले जाएं। वहां हम लोग इस चौथे स्तंभ को पकड़ करके खड़े रहेंगे और मार्केट में लोगों तक सच्चाई पहुंचाते रहेंगे। खरखोदा में पहुंचाई, सो अब पता है खरखोदा के जो फाइनेंसर्स के साथ लगे हुए थे उनको हालत पता है यार, वो नहीं आए इधर। और दूसरा, जो दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं होती। अब कुछ भी वो मार्केटिंग कैंपेन चला करके, ब्रेन वॉश करके, क्यों जरूरत पड़ गई लोगों को सामने ये लेकर के आए कि भैया ये तो बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है और हम तो यहाँ ना पैसा लगा देंगे और हम तो खुद भी रखेंगे। किस लिए जरूरत पड़ी लोगों को ये सब दिखाने की? उनके जो चाटुकार है, किस लिए भैया? लगी ना चीजें दिल के अंदर आकर के, यहाँ लगी ना। क्यों एकदम से सारा गेम मार्केट में अपनी जात बचाने के लिए भागे ना वो? इससे किसानों को तो फायदा हुआ है भैया, हमारी वीडियो से किसानों को तो 100% फायदा हुआ है। जो चीजें जिस रेट पर नहीं बन रही थी उससे महंगे रेट पर डील हुई है इनकी, और डील भी किस हिसाब की है वो जाकर के पूछ लेना उन लोगों से, वही बता देंगे। तो ओपन चैलेंज ये है कि आप लोग ना पब्लिकली आ जाए,
डेट आपको दिखा देते हैं आज 19 दिसंबर। इसमें शायद नहीं देख पाएंगे। 19 दिसंबर की डेट है। और इससे पहले मार्केट में जितने भी फाइनेंसर्स और ब्रोकर्स गए हैं ना इनके पास, सबको बड़े जमीन का सपना दिखा करके ये बांध दी, ये जमीन बांध दी, ऐसे हो गया है, इसके पैसे दे दिए, ये रजिस्ट्री उठा लिए, आप चेक दे दीजिए। आज की डेट से पहले जितनी भी रजिस्ट्रियां इनके नाम है, जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे भैया वो रजिस्ट्रियां पब्लिक कर देंगे। दिखा दे। रजिस्ट्री दिखाने में क्या दिक्कत है? हम नहीं कह रहे पब्लिक भी छोड़ो, आप ओपन चैलेंज उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पैसे उठाए हुए ना आप लोगों ने। उन्हीं लोगों को बुलाओ, एक मीट करो। आपको एक पॉइंट बता रहा हूं भैया, उनकी मीटिंग करो, मतलब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, हमें इससे गालियां पड़ेगी। पर 19 तारीख से पहले की जितनी भी रजिस्ट्री है और जिस नाम से आप लोगों ने, जिसके सपने के नाम पर चेक उठाए, क्या वो आपके पास धरातल पर था चीज? और आज कितना है वो सब दिखा दे इन लोगों को। हमें नहीं देखना। आपके जो इन्वेस्टर्स, फाइनेंसर्स, ब्रोकर जो आए हुए हैं ना, जो आपके बहकावे में, अभी कुछ तो निकल गए, कुछ जो आए हुए हैं उनको दिखा दे, हम फारिग हो जाएंगे। क्योंकि वही बहुत सारे लोग हमारे सोर्सेज हैं, हमें इनपुट इनसाइट्स सब वही लोग देते हैं। हमें कोई आपके अंदर खाते घुसने की जरूरत नहीं है, वही आकर के हमें उंगली कर जाते हैं, वही समझा देते हैं और वही चीजें हम पब्लिक के सामने रख देते हैं। सोर्सेज तो कभी सामने लेकर के नहीं आए जा सकते, बट ये सारे उन सोर्सेज का धन्यवाद है जो इंटरनल इनसाइट्स इनपुट हमें टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। और यार आप लोगों की वजह से ना मार्केट में बहुत अच्छी एक लहर बन रही है कि यार जो कम से कम गलत करने वाले लोग हैं, कोई तो उनको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। सही बोलने वाले तो सब है, गलत बताने वाला भी तो मार्केट में होना चाहिए। इसमें हमारा कुछ नहीं है भैया, इसमें आम जनता का ही जो कुछ होगा भला उसी का होगा। या तो ये सक्सेसफुल हो जाएंगे प्रोजेक्ट, या फिर ये गलती करते हुए डरेंगे। या तो ये सक्सेस करके दे देंगे प्रोजेक्ट को, या ये गलती करते हुए डरेंगे, क्योंकि इनको पता है कि डंग डंग पर, कदम कदम पर जब भी आप गलती करेंगे तो कोई एक बंदा ऐसा भी है जो आपको देख रहा है। आपको तो हम देखेंगे भैया, आपको देखने में बड़ा मजा आता है हमारे को, मतलब जुड़ाव यहां से यार दिल से है आप लोगों के साथ, लेकिन देखने में बड़ा मजा आता है। तो ये काम आप एक कर सकते हैं। एक आपको ऑप्शन बता दिया हमने, समाधान। जो लोग भाग रहे हैं ना, छिटक रहे हैं आप लोगों से इधर उधर, उनको जोड़ने का एक तरीका ये, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं चीजों को। और अब चर्चा कर लेते हैं हमारे किसान साथियों की, जहारी गांव के। भैया बहुत भोले भाले लोग होते हैं हमारे किसान भाई, और बहुत प्यारे साफ दिल के लोग होते हैं। बहकावे में ना आए ऐसे लोगों के, जो बीच में तो आप लोगों को बोलते हैं कि भैया इतने पैसे दिलवा देंगे, इससे आगे गुंजाइश है ही नहीं, आज दे दिया तो दे दिया, कल तो कुछ होगा ही नहीं। आज ये आपके भाई की वर्डिंग है 19 दिसंबर 2025 को। 2027, 28, 29, 30, जितना लंबा टाइम आप लोग रखेंगे, जो कीमत आज आप लोग मांग रहे हैं ना, अगर उससे 2 गुना कीमत आप लोगों को ना मिल जाए, और पूरी पेमेंट के साथ एक से एक डेवलपर इस मार्केट में अगर ना आ जाए, जिस दिन जो मेट्रो तक रख गया ना चीजों को, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं चीज को कि भैया ये पछताएंगे वो लोग जो इन हल्के बिल्डर्स के चंगुल में फंस रहे हैं। लालच बुरी बला है, इन्वेस्टर, फाइनेंसर, ब्रोकर, फार्मर सभी के लिए। लेकिन फार्मर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है अभी हल्के बिल्डर्स को देकर के। हाँ, पूरी पेमेंट देने वाला कोई बंदा आता है, पता है आप लोगों को, आप किसान से आगे ना कुछ फाइनेंसर्स होते हैं जो जमीन उठाते हैं, वो क्या करते हैं, पूरी पेमेंट लेने वाले बंदे को चीजें देते हैं जमीन में पैसा लगा करके। उस माइंडसेट से आप लोग तैयार हो जाएं, और वो दिन दूर नहीं है, सोनीपत में अच्छे बिल्डर्स की जमीनों के लिए बहुत मारामारी होने वाली है। और NH 352A याद कर लेना, इस तारीख को 19 दिसंबर 2025 को बोल करके जा रहे हैं कि NH 352A पर जो किसान आज जमीन दे रहे हैं, पहली बात तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी मत करना, वाजिब रेट रखें, मार्केट रेट में रखें चीजों को, और एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस आप अच्छे डेवलपर्स को जमीन दे। देखिए कितना मजा आता है भैया देने में, मजा आ जाएगा आप लोगों को काम करने में। पर हल्के बिल्डर को जितने TDI के किसान भुगत भोगी आज तक, वही चीज आप लोगों को समझा रहे हैं कि ना फंसे चुंगल में। जिसने दे दी वो उसको देने दो, जिसने नहीं दी है ना वो अपने पास रखो संभाल करके जमीन को। ये जहारी गांव के किसान, जो सोनीपत का जहारी गांव है ना, वहां के किसानों तक ये चीज पहुंचा दें इस वीडियो को। और उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, भैया ये खरखोदा में माहौल खराब करके आ गए हैं पहले ही। वहां इन्होंने औने पौने दाम में उल्टी सीधी चीजें बना दी, कुछ बना दी, कुछ नहीं बनाई, कुछ की अफवाहें हैं, कुछ की हवाएं हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बिल्डर नहीं है। अच्छे बिल्डर आएंगे, टिल मेट्रो या RRTS जितना लंबा खींचेंगे, साल 2 साल, जो बंदा सबसे आखिरी में रखेगा ना जमीन को, वो राजा है भैया। क्या जरूरत है यार आप लोगों को, इतना तो साल का बाद आ जाएगा आप लोगों का। बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं आप लोग। अच्छी लोकेशंस की जमीनें बन जाएंगी आने वाले टाइम में, ये ना फंसे लोगों के चंगुल में और उन बहकाने वालों के चंगुल में, जिनको यहाँ बिल्डर से भी पैसा उठा करके अपनी जेब भरनी है और यहाँ आपसे ही पैसा उठा करके जेब भरनी है। मिलेगा कुछ नहीं आप लोगों को। तो ये चीज का ध्यान करें आप लोग, और अच्छे बिल्डर्स के साथ जुड़ करके मार्केट को एक अच्छी ब्रांड एस्टेब्लिश करने का मौका दें। नहीं तो सोनीपत में भी ना वही कच्चे पक्के बिल्डर्स आ जाएंगे, वही सोनीपत की मार्केट खराब हो जाएगी, और ये सारे बेचारे इन्वेस्टर, फाइनेंसर सब फंस जाएंगे। और ये ब्रोकर्स के लिए भी एक छोटी सी बात हम लोग करना चाहेंगे कि भैया क्यों
अगर मतलब आपको लगता है कि अभी प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, तो जो भी आ रहा है, जो कूड़ा करकट है, आज तक भी चैलेंज दे रहा हूं, किसी एक सिंगल बंदे ने वो जो सपना दिखाया गया था ना, वो 52 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़ जमीन, रजिस्ट्री दिखा दे, क्यों हो लवा, क्यों झंडे फाड़े किसानों ने, और क्यों वो रातों रात झंडे दोबारा लगे, जात बचाने के लिए, अपनी जात बचाने के लिए, हरियाणा में बोलते हैं जात बचाने के लिए, इज्जत वगैरह सब फेंक दी थी उतार करके। पता लग गया था उन लोगों को, अगर यहाँ सोनीपत में दोबारा झंडे नहीं लगवाए ना, तो वो कम्युनिटी में वो वीडियो, वो कंटेंट सब चला गया है, और लोगों को हमारी ब्रांड के ऊपर ना, मतलब ये सारा मटिया मेल हो जाएगा जो कुछ किया हुआ है। मजबूरी के कारण वापस भागना पड़ा, और वो झंडे दोबारा लगे हैं। कभी डील हुई हो, किसी दिन बहना हुआ, कोई मतलब नहीं है हमें, पर यहाँ लफड़ा हुआ, और मतलब क्या ही सौगंध खाए किसी चीज की। पता है भैया सभी को, ब्रोकर को, फाइनेंसर को, सबको पता है, जारी के गांव के लोगों को पता है, वहां के लोकल लोगों के, गांव के लोकल लोगों को फोन आया हमारे पास जारी के, भैया ये लफड़ा हुआ है, वहां के आसपास के रहने वाले लोगों के फोन आए हैं, जो आपसे पैसा वापस लेकर के आ गए हैं। क्यों क्यों करते हो यार आप लोग काम ऐसा? मार्केट को मत करो खराब, और किसान तो भैया आप लोग को सतर्क रहे, और ब्रोकर भैया, ये जितने भी नए नए ब्रोकर जुड़ रहे हैं ना, इनके साथ वो बहुत परेशानी में जा सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि सारी चीजें कमिटेड है वो डिलीवर हो जाए, लेकिन नहीं हुई ना, तो बदनामी प्लस पैसा दोनों जाएगा, मतलब इज्जत भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। क्योंकि उन भाई साहब को तो वहां उतनी दूर से आना ही नहीं है, जहाँ के हम तो नाम लेंगे नहीं, खैर उनका, दिल से जुड़े हुए भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे वो, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक भाई और आएंगे, बिल्डर भी इससे पूछ के आए, ब्रोकर भी इससे पूछ करके आए, आना पड़ेगा भाई, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आना पड़ेगा पूछ करके। हम ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं करते, ज्यादा करने में विश्वास करते हैं। और बहुत सारी चीजें आपने बोली, मैं तो कल ही एक वो वीडियो देख रहा था, पर टाइम नहीं है आपके लिए मेरे पास बोलने का, हमारे को बहुत काम है, पूरा एनसीआर कवर करना है, और आने वाले टाइम में हमने कहा था, बहुत पहले भी कहा था कि एनसीआर रियल एस्टेट में एक एक चीज को सुधारने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भुगत भोगी रहे हैं चीजों के, हमने धोखे खाए हैं कई बार मार्केट में, गलत जगह फंसे हैं। लोगों के पैसे जब दिलवाते हैं ना, तो बहुत जिम्मेवारी आती है, और जब उसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है ना, तो बहुत चैलेंजेस आते हैं, हमें पता है भैया उन चीजों का। तो खानदानी लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, और ना चाहते हुए, मतलब अनजाने में चीजें हो जाए, कोई चाहता नहीं है दिल से, लेकिन अनजाने में चीज हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन जब आप लोगों को ऑलरेडी चेताया जा रहा है, ऑलरेडी मार्केट में वो चेतना दी जा रही है कि ये चीज गलत है, फिर भी लोग फंसेंगे, तो फिर वो जानबूझ कर है। चलो कहीं धोखा हो जाता है यार, किसी के पास कोई चीज गई या कोई काम किया गया, वहां नहीं पता था, वो चीज धोखा अपने आप में एक चीज समझी जा सकती है, पर यहाँ तो सब कुछ पब्लिकली ओपन है, फिर भी क्यों करना है आप लोगों को? तो दबाव बनाए, गलत हल्के बिल्डर्स को मार्केट से बाहर निकालें, और अच्छे बिल्डर्स को अच्छी ये NS 352 ना एक बहुत प्यारी माइक्रो मार्केट बनेगी आने वाले टाइम में, अच्छे लोगों को आने दें और अच्छी मार्केट को चलने दें वहां पर। और दूसरी एक छोटी सी बात और बता जाते हैं, लगभग 350 प्लस इनकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, इनकी टीम की 350 प्लस फाइनेंसर से, एंड यूजर नहीं, फाइनेंसर। इन्होंने क्या किया कि पहले तो ब्रोकर, बड़े बड़े ब्रोकर्स जो फाइनेंसर्स होते हैं, उनको पैसा, उनसे पैसा उठाया कि भैया 2 करोड़ दे जाओ, 5 करोड़ दे जाओ, आपको इतने प्लॉट, आपको इतने प्लॉट, और वो किस हिसाब से लगभग 30 प्लस एकड़ के प्लॉट बांट दिए, कोई कह रहा है 52 प्लस एकड़ के काट दिए। वो भी हमारे पास अलग अलग फाइनेंसर्स के, इन्वेस्टर्स के सबूत है, जिन्होंने हमें भेजा हुआ कि भैया हमारे को ये कह करके, हमारे को ये कह करके चीजें दी गई। और उसको फिर उन्होंने मार्केट में 60-65 हज़ार रुपए से चीजें शुरू करी, किसी को 60 में, किसी को 62 में, किसी को 65 में, किसी को 68 में, जब रेट ही ऐसा खराब किया जा चुका है मार्केट में, तो जिसका 60 का माल है वही कटेगा ना भैया, जिसने 68 में सेम टाइम पर 65 में लिया, वो क्यों कटेगा माल? और दूसरी बात, वो 30 प्लस या 52 प्लस या जो भी एकड़ के उन्होंने काटे जमीन, भाई साहब की बता रहे हैं कोई 10 एकड़ है, प्लस उसमें 5-6 एकड़ का पीछे का शायद और टोकन हुआ है। अभी टाइम नहीं लग पा रहा है हमारा उस तरफ जाने का, लेकिन जो चीजें हैं वो आपके सामने हम रख पा रहे हैं, जो डिजिटल माध्यम से हमारे पास सारे फाइनेंसर्स या गांव के कुछ लोग हमारे को चीजें भेज रहे हैं भैया। तो जमीन इनके पास उतनी, पैसा उठा लिया इन्होंने, इतने सारे एकड़ का, मतलब फॉर एग्जांपल 10 एकड़ जमीन है, 30 एकड़ जमीन की चेक उठा ली, कहां से देंगे भैया वो? और प्लॉट कहां देंगे? प्लस आज जो 8-8.5 करोड़ रुपए फ्रंट में मांगते थे, वो पीछे किसान, जो जमीन इनको बनी है वो 8-8.5 में बनी है, अब किसान मांगने लगे 10 करोड़, 12 करोड़ रुपए। तो 10 एकड़ इनके पास है, 30 एकड़, 40 एकड़ के चेक बांट चुके हैं, ले चुके हैं, तो वो जो बाकी जमीन है वो 10-12 करोड़ रुपए में उठाएंगे, तो उस रेट में कैसे चीजें आप लोगों को ये दे देंगे? और अगर दे दी, तो फिर ये क्या टाउनशिप बनाएंगे? कोई नहीं पूछता इन सवालों को, ये बहुत गहराई की चीज बता दी आप लोगों को। गन्नौर रोड की बात कर रहे हैं, बच करके रहें, सावधान रहें। टीम द साहिलनेस एनसीआर में ऐसे ऐसे कारनामे करती रहेगी। अब ये इनके ऊपर अंतिम वीडियो है हमारी एनसीआर की सीरीज, जहां पर खरखोदा, फरीदाबाद, सोनीपत का अभी पैरेलली ग्राउंड सर्वे चल रहे थे, वो कंटिन्यू हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी वीडियो लेकर के आता रहे, कोई हमारे बारे में कुछ बोलता रहे, हमारे पास समय नहीं है भैया जवाब देने के लिए। हमें जो बोलना था, जो सवाल छोड़ करके जाने थे, वो हमने छोड़ दिए हैं। अब मार्केट अपने आप देखती रहेगी। मिलते हैं आप लोगों से एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वेज में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।